जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे महाभाग युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई है। वह स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है। वहीं रूप और यौवन से संपन्न नासत्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, जो देवलोक के वैद्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान सूर्यदेव को ब्याही गई थी। संज्ञा के यमराज और यमुना ये तो संतानें उत्पन्न हुई। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अपनी छाया का ही आह्वान करके छाया से कहा कि तुम मेरी ही तरह भगवान सूर्य की सेवा में सदा उपस्थित रहो। मेरे पुत्रों से और मेरे पतिदेव सूर्यदेव से सदा उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गईं। वहां उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा जी का दर्शन किया और विश्वकर्मा जी ने भी बड़े आदर से उन्हें रखा। कुछ समय तक तो वे अपने पिता के घर में ही टिकी रहीं। तब एक दिन उनके धर्म के पिता विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री से बड़े प्रेम से कहा कि बेटी, यहाँ पर तुम्हारे रहने से धर्म का लोप हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ स्त्रियों का अधिक समय तक रहना उनके लिए ठीक नहीं होता। स्त्री अपने पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा होती है, इसलिए जाओ और अपने पति के घर सुखपूर्वक रहो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और फिर वहां से निकलकर उत्तर कुरु को प्रस्थान किया। वे तो सूर्यदेव के तेज से भयभीत थी ही, इसलिए एक घोड़ी का रूप धारण करके वो वहीं पर तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपनी संतानों के प्रति जैसा प्रेम पूर्ण बर्ताव करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या और पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड़ प्यार और भोजन आदि में वह हर दिन भेदभाव करती थी। यमुना ने तो उसके इस बर्ताव को सह लिया, किंतु यमराज से नहीं सहा गया। उन्होंने पिता के पास जाकर प्रणाम करके कहा कि तात, ये मेरी माता नहीं है। ये सुनकर भगवान सूर्यदेव ने छाया संज्ञा को बुलाकर कहा कि देवी, संज्ञा कहाँ चली गई? उनके बार बार पूछने पर भी जब उसने नहीं बताया, तब वे क्रोध में आकर शाप देने के लिए तत्पर हो गए, जिससे भयभीत होकर फिर उसने सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सारी बात जानने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा जी के घर गए और विश्वकर्मा जी से उन्होंने संज्ञा के बारे में पूछा। वे बोले, देव, संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर आई जरूर थी, किंतु मैंने तो उसे फिर से वापस भेज दिया था। ये सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरुक्षेत्र में तपस्या कर रही है। उन्होंने ध्यान के द्वारा ये भी समझ लिया कि तेज से असह्य होने के कारण वो मेरी ओर देखने में समर्थ नहीं हो सकी। आज 50 वर्ष बीत गए। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की है। तब भगवान सूर्य बड़ी तेजी से संज्ञा के पास गए। उस समय वे धर्मारण्यपुर में आकर तपस्या में लीन थी। भगवान सूर्य को आया हुआ देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थित हो गई। तब ये सब देखकर भगवान सूर्य भी अश्वरूप हो गए। फिर उन दोनों का मिलन हुआ। इससे वे दोनों अश्विनी कुमार जुड़वे प्रकट हुए। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी खुद जाने के कारण वहां पर एक कुंड बन गया और उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड वहां पर बन गया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगों से कभी पीड़ित नहीं होता। राजन, इस प्रकार तुमसे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वृतांत मैंने सुनाया। देवताओं ने वहां जाकर सूर्य देव को वकुल वन के स्वामी के रूप में स्थापित किया। साथ ही वहां पर संज्ञा रानी और दोनों अश्विनी कुमारों की भी स्थापना की गई। जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है, वह महानरक में पड़े हुए अपने पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके उस कुंड का जल पीता है, उसका पुण्य कोटि गुना हो जाता है। रविवार युक्त सप्तमी में और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, वे फिर कभी वापस गर्भ में नहीं आते। संक्रांति, व्यतिपात और वैधृति योग में पर्वों के अवसर पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या और चतुर्दशी को जो सूर्य कुंड में स्नान करता है, उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर वकुलादित्य का पूजन करता है, वह जब तक सूर्य देव तपते हैं
तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सांप से भय नहीं होता, भूत और प्रेत आदि की बाधा भी नहीं होती। जो मनुष्य रोगग्रस्त हो वह सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस धर्मारण्य क्षेत्र में कन्यादान करता है वह उस विवाह यज्ञ से पवित्र होकर ब्रह्मलोक में भी पूजित होता है। इस क्षेत्र में गोदान, शय्यादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल और सोने का दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो वकुलादित्य का स्मरण करता है उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रुओं तथा व्याधियों से भय नहीं मिलता। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मुने, वह भगवान सूर्य का वकुलार्क अथवा वकुलादित्य नाम कैसे पड़ा? तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति और उनके तेज की शांति के लिए एकचित्त होकर वकुल नामक वृक्ष के नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तभी रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्र उत्पन्न किए। इसी से भगवान सूर्य का नाम वकुलार्क पड़ गया। जो वहां स्नान करता है उसे कोई व्याधि, कोई रोग पीड़ा नहीं देता और वह धर्म, अर्थ तथा काम को प्राप्त करता है। वहां 6 महीने में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है और अंत में फिर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, हे धर्मराज, अब एक अन्य वृतांत भी सुनाता हूं, सुनो। धर्मारण्यपुर से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। वृत्तासुर के वध से जो पाप लगा था उसे दूर करने के लिए ही इंद्र जितेंद्रिय और एकाग्रचित्त होकर भगवान शंकर की आराधना में लीन थे। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बोले, देवराज, तुम जो कुछ भी मांगते हो मैं उसे अवश्य दूंगा, मांगो। देवराज इंद्र कहने लगे, हे देवेश्वर, हे कृपा सिंधु महेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वृत्रासुर के मरने से जो पाप मुझे लगा है कृपया उसका नाश कर दीजिए। भगवान शिव कहने लगे, हे देवराज, धर्मारण्य में ब्रह्महत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गोहत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या भी मेरे, ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के तथा यमराज के वचन से यहाँ कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो। देवराज इंद्र ने कहा, हे दया सिंधु महेश्वर, अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरे नाम से यहाँ पर आप स्थापित हो जाइए। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और लोगों के हित की इच्छा से सबके पापों की शुद्धि के लिए धर्मारण्य में इंद्रेश्वर नाम से वे विराजमान हो गए। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और धूप आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः माघ मास में अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को सब पापों की शुद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो चतुर्दशी तिथि में सांग रुद्र जप करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होते हैं वे स्नान मात्र से शुद्ध होकर दिव्य देह धारण कर लेते हैं। जो स्नान करके देवाधिदेव इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह ज्वर के बंधन से छूट जाता है। जो बांझन, दुर्भाग्यवती, काक वंध्या या जिसकी संतान बार बार मर जाती हो वह मृत वत्सा तथा महादुष्टा नारी कुंड में भगवान शिव के आगे स्नान करके एकाग्र चित्त से उनकी पूजा करती है तो वह स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार देवराज इंद्र को बहुत से वरदान देकर पिनाकधारी भगवान शंकर देवता और असुरों से सेवित होकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद महातेजस्वी इंद्र भी अपनी पुरी को गए। इंद्रपुत्र जयंत ने भी वहां उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग में स्थित भगवान शिव जयंत के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उन पर संतुष्ट रहते हैं। राजन, वहां धरा क्षेत्र नामक तीर्थ है जिसमें देव मज्जनक नामक उत्तम तड़ाग अर्थात सरोवर शोभा पाता है। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उस सरोवर में स्नान और जलपान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से डाकिनी, शाकिनी, बेताल, पितर, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देते। वहां सांग रुद्र जप करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है, अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग की बात है, हे धर्मराज, लोहासुर नामक एक मदोन्मत्त राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके सदा धर्मारण्य क्षेत्र में आता और वहां के धर्माज्ञ ब्राह्मणों को बहुत सताया करता था। वह उस क्षेत्र के शूद्रों और वैश्यों को डंडों से पीटता था।
यज्ञों को विध्वंस कर डालता और होम की सामग्री को खा जाता था। वहां की वेदी और बावली आदि को देखकर वह मोहवश उन सब को अपवित्र कर दिया करता था। उस स्थान में जो जो भी पुण्य भूमि थी उसे लोहासुर ने मलमूत्र आदि डालकर गंदा कर दिया। उसके डर से भयभीत होकर सभी ब्राह्मण अपने परिवार सहित सब दिशाओं में भाग गए। वैश्य भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के ही पीछे चले गए। उधर महान भय से डरे हुए दूर जाकर सब शूद्रों और ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्यों ने कुछ विचार किया और सब एकमत होकर परम पवित्र मुक्तारण्य नामक निर्जन वन में चले गए। वहां थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने निवास बनाया और उस गांव को वज्जिड़ नाम से बसा दिया। वह गांव संसार में शंभु ग्राम के नाम से विख्यात हुआ। जिसके बाद भय से भागे हुए कुछ वैश्यों ने थोड़ी दूर जाकर मंडल नाम से एक गांव बसाया। कुछ वैश्य ब्राह्मणों के यूथ से अलग होकर किसी दूसरे मार्ग में जा पहुंचे और धर्मारण्य से थोड़ी ही दूर जाकर इस चिंता में पड़ गए कि हम लोग ये कहाँ आ गए। वहां उन्होंने अंडालज नाम से प्रसिद्ध एक ग्राम बसा लिया। जिस गांव का आदि निवासी वैश्य जिस नाम से प्रसिद्ध था उसी नाम से उस गांव की प्रसिद्धि हो गई। सब वैश्य और ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर मोह को प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने अपनी निवास भूमि का नाम मोहमयी रखा। इस प्रकार सब लोग धर्मारण्य से 10 दिशाओं की ओर पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्मारण्य में नहीं ठहर सके। उस समय सब तीर्थों का भूषण स्वरूप परम दुर्लभ वह धर्मारण्य क्षेत्र उजाड़ हो गया। लोहासुर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर डाली। वह दानव उस स्थान के तीर्थों का नाश और ब्राह्मणों का निष्कासन अर्थात ब्राह्मणों को वहां से भगाकर बहुत प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।